चौक उत्तरी पंचायत के मुखिया हूँ, जो सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। और मैं ये लोक जनशक्ति पार्टी से बहुत प्रभावित हुई हूँ। माननीय चिराग जी से भी बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ। हमारे सामने अनुराधा कुमारी है, रूनी सैदपुर सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से। आज रामविलास लोजपा जो है उसको ज्वाइन किया है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एजेंडा है। आप आज ने चिराग जी का फेस देख करके ज्वाइन किया है या पार्टी की सशक्तिकरण जो है, पार्टी के महत्व जो है उसको लेकर के, या फिर चुनाव लड़ने की जगह बनाने की? नहीं, चुनाव लड़ने का तो कोई ऐसा विज़न अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हमने उनको देखा, उनके पार्टी को देखा और वो पार्टी में जिस तरह से कार्य करते हैं, जैसे कि युवा नेता होते हुए भी बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं, यही सब देखते हुए युवाओं को बहुत ये देते हैं। जहां केंद्र में और इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, फिर उन सारे को छोड़ करके चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ही क्यों? इनका एक नारा अभी आया है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। शायद हम उनसे प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा, और उनके काम करने के तरीके से भी युवा होते हुए बहुत आगे की तरफ बढ़े हैं, इसकी वजह से। अच्छा, उनके कार्य करने के तरीके से पसंद। कोई एक दो कार्य चिराग जी के जो क्षेत्र में या जनता के लिए किए? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप युवा हैं और युवा को देख करके आपको लग रहा है कि हम भी एक अपनी जनप्रतिनिधि के तौर पे चेहरा बनाएं। तो क्या लग रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी जगह कैसे बन पाएगी? अगर हम भी काम करेंगे सही तरीके से और अपनी जगह बनाएंगे, हम पब्लिक की सेवा करेंगे। अभी तो मुखिया पद पे होते हुए हम बहुत करते हैं हमारे क्षेत्र में जाकर के। अगर आप लोग को ऐसा है तो पता कीजिए, पता चलेगा। हमारा पंचायत 3 पंचायत है, मानिक चौक उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी, लेकिन उस पंचायत में हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ये है, 3 पंचायत होते हुए भी हमें लोग बहुत ज़्यादा, तीनों पंचायत के लोग बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, बहुत मानते भी हैं। तीनों पंचायत का कार्य भी हम करते हैं। एक पंचायत के मुखिया होते हुए तीनों पंचायत का कार्य करते हैं। वहाँ की जनता हमसे बहुत प्रभावित है और वही लोग चाहती हैं कि हम आगे की तरफ जाएं। कितने दिन से मुखिया हैं वहाँ? फ़िलहाल तो हम फर्स्ट ही टर्म में मुखिया हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बहुत मतलब बैक से ही है। हमारे बड़बाबा ससुर जो थे, मतलब दादा ससुर, वो करीब आपको 25 साल मुखिया रहे वहाँ। उसके बाद फिर हमारे ससुर जी भी रहें, फिर वो सरपंच भी रहे। मतलब चुनावी प्रक्रिया हमारे घर से चलता ही रहता है। ज़्यादा वोटर कौन है, किस जाति के लोग? जाति, वहाँ जाति का समीकरण हमारे ख्याल से तेली समाज है। तेली समाज है। तो उसमें आप कौन समाज से आते हैं? हम कुर्मी से आते हैं। कुर्मी से आते हैं। चिराग जी कहा जाता है कि बहुत बड़े मसीहा दलित के लिए आते हैं, तो फिर ये समीकरण क्या वहाँ बैठ पाएगा? एकदम बैठेगा। देखिए, वो जाति, वो बात हमारे यहाँ जाति का बाद की बात है, पहले वहाँ आता है। बिहार में ही जाति है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, सो मेनली हम अपने पर्पस से बता रहे हैं। अब जाति का जो समीकरण है वो उच्च लेवल पे होता है, सही बात है, लेकिन हम जहाँ तक चुनाव लड़ते हैं तो हमारे साथ कोई जाति का समीकरण वहाँ नहीं होता है। तो मेरे तीनों पंचायत में नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आपको तेली समाज है और ब्राह्मण समाज है। लेकिन फिर भी हम कुर्मी हैं, बहुत कम ही घर है हमारा। हमको तो लगता है 5-7 घर ही हम लोग होंगे, लेकिन फिर भी मतलब समझिए एक तरह से जन समर्थन जी 35-40 साल से हमारे घर में ही प्रतिनिधित्व रहा है, अभी तक जनता का समर्थन भी रहा है। देखिए, पुराने प्रतिनिधित्व रहा है इनके परिवार का और कुर्मी समाज का बहुत कम है, लेकिन उसमें ये अपनी पैठ बनाना एक बड़ी बात होगी। चूँकि महिला है और महिला अगर निकल के आ रही है फ्रंट पे, तो ये भी एक बड़ी बात होगी और चिराग पासवान के लिए भी वो सीतामढ़ी का भी एरिया उनके लिए एक अच्छा जगह बन पाएगा। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।